कक्षा 9 प्रश्नावली 8.1 पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5 समानुपात 9:13 के अनुपात में हैं। चारों कोण आपको अनुपात में दे रखे हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। मानते हैं हम, माना कि चतुर्भुज के जो चारों कोण अनुपात में दे रखे हैं तो वो किस अनुपात में है? किसी x के गुणांक में है। 3 अनुपात में है ना, 3x, 5x, 9x और 13x है। चतुर्भुज के चारों कोण किस अनुपात में है? 3x, 5x, 9x और 13x में। अब हमें ज्ञात है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब चतुर्भुज ABCD है, अगर उसमें कोण A, कोण B, कोण C और कोण D चारों का योग कितना होगा? 360। तो पहला कोण दे रखा है आपको 3x, दूसरा 5x, तीसरा 9x और चौथा 13x। सबका जोड़ कितना होगा? 360। अब 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20 और 30x। सबका जोड़ कितना आ रहा है? 30x बराबर 360। तो x बराबर आएगा 360 के बटे में 30। 0 से 0 कट गए। 3 से 36 कटेंगे कितनी बार? 12 बार। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तब कोण A, ये क्या था? 3x था, तो कोण A होगा 3 और जो x का मान आया है वो है 12, यानी कोण A होगा 12 36 डिग्री का। कोण B 5x, तो कोण B 5 और x का मान 12, यानी कोण B होगा 12 पंजे 60 डिग्री का। कोण C 9x, तो कोण C बराबर 9 गुणित 12, 12 नम 108। और इसी प्रकार से कोण D वो था 13x, तो कोण D बराबर 13 में गुणा करेंगे x के मान का, यानी कि 12 का। 12 36 बचे 3, 12 एकम 12 और 3 15, 156 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोण कैसे होंगे? 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री। प्रश्न दूसरा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। आयत क्या होता है? आयत में किनारों पर जो कोण बनते हैं, भुजाएं, दो भुजाएं मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? 90 डिग्री का। तो अगर ABCD 90 डिग्री का कोण होगा तो यह एक आयत है। तो सिद्ध करना है हमको यह एक आयत है। समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है और विकर्ण इसके कैसे हैं? समांतर चतुर्भुज के बराबर हैं। तो उत्पत्ति में सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण कैसे हैं? AC बराबर है BD के। और सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। इसके लिए उत्पत्ति लेते हैं हम। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB में ABC ये वाला त्रिभुज लिया हमने और DCB ये वाला त्रिभुज लिया। इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं हम, AC किसके बराबर होगा? BD के। AC बराबर है BD के। दिया है आपको कि विकर्ण कैसे हैं? बराबर हैं। तो ABC में है विकर्ण AC और DCB में है विकर्ण DB, ये दोनों बराबर होंगे। उसके बाद BC जो है वो CD के बराबर होगा। BC ABC त्रिभुज में और DCB में भी है BC, तो BC बराबर होगा BC के। त्रिभुज ABC जो है उसमें भी है BC भुजा और DCB उसमें भी है BC भुजा। तो BC या CB ये क्या होगी? उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरा AB जो है वो DC के बराबर होगा। AB बराबर DC। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये सम्मुख भुजाएं हैं चतुर्भुज की, इसलिए बराबर होंगी। तो इस त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं की क्या हो रही है? बराबर हो रही है। तब भुजा 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 सर्वांग समता से क्या होगा?
त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज DCB के। अगर ये सर्वांग सम है तो इसके सारे कोण क्या होंगे, फिर बराबर होंगे। तो ABC का कोण B और DCB का कोण C, इसलिए कोण B बराबर होगा कोण C के। क्यों? क्योंकि CP CT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए कोण B और कोण C को हम बराबर लिख सकते हैं अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तब। अब AB किसके समांतर दी है हमको? समांतर चतुर्भुज में AB और समांतर होगी DC के। अब AB समांतर होगी, समांतर चतुर्भुज है, AB और DC समांतर होंगी और BC इन समांतर रेखाओं को काटने वाली एक तिर्यक रेखा होगी तथा BC तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है B और C, इसलिए कोण B और कोण C दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 180। अब B और C तो बराबर है, हमने ऊपर सिद्ध किया है, तो कोण B और C को भी हम लिख सकते हैं कोण B बराबर 180। दो कोण B बराबर 180, तो कोण B बराबर होगा 180/2 यानी कि 90, यानी कोण B कितने का आ गया? 90 का। या अगर हम यहाँ B के स्थान पर C लिखा हमने, क्योंकि B और C बराबर थे। अब अगर C के स्थान ये B के स्थान पर C लिखते तो एक कोण C और एक कोण C, दो कोण C बराबर कैसा? कोण B या प्लस कोण C, ये तो 180 है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग। अब कोण B को हमने लिख दिया कोण C के बराबर, क्योंकि दोनों कैसे हैं? आपस में बराबर हैं, हमने ऊपर सिद्ध किया है। तो B को C लिख दिया और C को C रहने दिया, बदल दिया B को, तो दो कोण C बराबर हो गया 180, तो कोण C बराबर होगा 180/2 यानी कि कोण C भी आ जाएगा 90। अब आयत के चारों कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के। तब सिद्ध हुआ कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि 90 डिग्री है तो, और सम्मुख भुजाएं समान, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान है, तो आयत की परिभाषा क्या है? सम्मुख भुजाएं समान माप की होती हैं और जो भुजाएं हैं भुजाओं के युग्म कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। तो प्रूव हुआ कि ये एक आयत है। 3, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। चतुर्भुज है ABCD, इसके विकर्ण हैं AC और BD, वो परस्पर O बिंदु पर एक दूसरे को समान भागों में बांट भी रहे हैं और समकोण भी बना रहे हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो वह एक समचतुर्भुज होगा। दिया क्या है आपको? चतुर्भुज ABCD जिसमें विकर्ण AC और BD परस्पर O पर समद्विभाजित करते हैं। O पर मतलब कि AO बराबर होगा OC के और DO बराबर होगा OB के, और समकोण पर लंब भी है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, AC लंब भी है BD पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आपको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी कि इसकी सभी भुजाएं समान हैं। उत्पत्ति में हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में AOD और AOB ये दो त्रिभुजों की हम तुलना करते हैं। OA बराबर होगा OA के, उभयनिष्ठ है दोनों में ही, उभयनिष्ठ भुजा है ये। AOB और AOD दोनों में ही AO भुजा उभयनिष्ठ भुजा है। उसके बाद OD जो भुजा है वो किसके बराबर है? OB भुजा के। दिया है ऐसा कि समद्विभाजित करते हैं विकर्ण, तो OD भुजा किसके बराबर होगी? OB के, ऐसा आपको दिया था यहाँ पर।
समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये जो विकर्ण है DB वो DO बराबर होगा OB के और AO बराबर होगा किसके, OC के। जो विकर्ण हैं AC और BD वो समान भागों में विभाजित होते हैं, ऐसा दिया है हमको। उसके बाद कोण AOD और AOB, कोण AOD बराबर होगा कोण AOB के। दोनों ही कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो दो भुजाएं और एक कोण, भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज AOB के। अब सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी भाग हम क्या लिख सकते हैं, बराबर, इसलिए AOD की AD भुजा AOB की AB भुजा के बराबर होगी। किससे, CP CT से। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत भाग बराबर होते हैं। इसी प्रकार अगर इसी प्रकार लें हम त्रिभुज AOB और BOC, त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में तुलना करेंगे इसी प्रकार से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा BC के। और इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज लेंगे BOC और DOC या AOB AOD और DOC, इनकी तुलना करेंगे तो वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि BC बराबर होगा CD के, अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। प्रश्न चौथा है इसी का, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग दे रखा है आपको, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर माप की होती है। अब आपको बताना है कि इसके जो विकर्ण हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी आपको बीच में जो कोण है वो समकोण दर्शाना है। तो दिया क्या है आपको, दिया है चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और वर्ग में AB बराबर होगा BC के, बराबर होगा CD के, बराबर होगा DA के। इतना आपको दे रखा है वर्ग। अब सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण बराबर हैं, यानी कि AC बराबर है BD के, ऐसा सिद्ध करना है। और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और क्या करना है कि ये OA बराबर है OC, OA बराबर OC और DO बराबर OB है, ये आपको सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है आपको कि समकोण पर, यानी कि AC लंब है BD पर, AC लंब है BD पर, ये आपको सिद्ध करना है। विकर्ण बराबर भी हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये विकर्ण के दो टुकड़े और दूसरे विकर्ण के दो हिस्से बराबर होंगे और वो लंब होंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे विकर्ण AC और BD मिलकर कितने का, AC लंब है BD पर, ऐसा आपको सिद्ध करना है। इसके लिए हम लेते हैं उपपत्ति। ABD और त्रिभुज ABC में, इनमें हमें AB जो है वो बराबर होगा किसके, BA के। उभयनिष्ठ भुजा है ये, उभयनिष्ठ भुजा। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC, उसमें AB दोनों में ही कॉमन भुजा है, AB या BA, उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा AD बराबर है BC के, AD जो भुजा है वो BC के बराबर है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भुजाएं, तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। फिर कोण DAB बराबर होगा कोण CBA के। DAB ये जो कोण है वो CBA के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा,
क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? 90 डिग्री का कोण बनाती हैं चारों भुजाएं। तो 2 भुजाएं और एक कोण, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया है त्रिभुज ABC के, सर्वांग सम हो गया है। तब हम क्या लिख सकते हैं? ABD में है BD भुजा और ABC में है AC भुजा, BD AC के बराबर होगा। ये हमारा पहला सिद्ध हुआ। किससे? CP CT से। जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं हम बराबर लिख सकते हैं। अब दूसरा सिद्ध करना है हमको कि उनके विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। दूसरा सिद्ध करना है, तो दूसरा देखते हैं हम। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। अब त्रिभुज AOB और COD में हम तुलना करेंगे तो कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये आकृति है हमारे पास AOB ये कोण और COD ये कोण। ये कोण कैसे कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए बराबर होंगे। फिर AB किसके बराबर होगा? CD के। वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। और कोण AOB बराबर कोण COD ये क्या है? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। AOB ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर होगा? OCD के। OAB किसके बराबर होगा? COD के। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। 2 कोण और एक भुजा, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता से क्या होगा? त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के। और सर्वांग सम है तब हम क्या लिख सकते हैं? फिर सर्वांग सम है तो हम लिख सकते हैं OA के बराबर OC को और OB के बराबर OD को। ये हमारा दूसरा सिद्ध हुआ। किससे? CP CT के द्वारा। अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसकी संगत भुजाएं हम बराबर लिख सकते हैं। तो ये त्रिभुजों की OA बराबर होगी इस त्रिभुज की OC भुजा के और OB भुजा DO भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने कैसा बता दिया है? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। अब तीसरा हमें सिद्ध करना है कि AC लंब है BD पर। तो अब हम ले रहे हैं त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में। अब त्रिभुज AOD और COD में क्या हो रहा है? OA जो है वो किसके बराबर है? OC के। अभी हमने सिद्ध किया है ऊपर में सिद्ध, पूर्व में सिद्ध किया हमने। और OD भुजा किसके बराबर होगी? OD के ही उभयनिष्ठ भुजा है ये। चित्र में देखें हम AOD और COD तो DO भुजा दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है इन दोनों त्रिभुजों में। और OA बराबर है OC के, ऊपर में हमने सिद्ध किया, और बीच की भुजा उन दोनों में बराबर है। तीसरा AD बराबर होगी CD के। ये क्या है? वर्ग की भुजाएं हैं, तो ये हम बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ भुजा 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 सर्वांग समता लगेगी। भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज AOD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD के। सर्वांग सम हो गया है
तो इसके सभी भुजाएं और सभी कोण हम बराबर लिख सकते हैं। इसके हम लिख सकते हैं कि कोण AOD बराबर होगा किसके, कोण COD के। किससे, CPCT। सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं इसलिए। अब दोनों कोण अगर बराबर हैं, AOD और COD, तो ये तो एक सरल रेखा पर हैं। यहाँ से यहाँ तक का कोण और यहाँ से यहाँ तक का कोण, इन दोनों का जोड़ तो कितना आएगा, 180 आएगा। दोनों कोण बराबर सिद्ध हुए हैं सर्वांग समता से। अब कोण AOD प्लस कोण COD दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये कैसा बन रहा है, रेखीय युग्म बनाते हैं। अब AOD COD के बराबर है, तो AOD के स्थान पर COD लिख सकते हैं या COD के स्थान पर AOD लिख सकते हैं। तो कोण AOD प्लस COD को भी लिख दिया कोण AOD बराबर 180 डिग्री, यानी दो कोण AOD बराबर हो गया 180 के। तो कोण AOD जो हो गया है वो 180 बटे में आ जाएगा 2, यानी कि कोण AOD बराबर है 90 डिग्री। या इसी प्रकार से अभी हमने COD को AOD लिखा, अब COD को COD रहने दें और AOD को अगर हम COD लिख देंगे तो क्या होगा, या कोण COD भी कितने का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। दोनों ही 90 डिग्री के आएंगे, दोनों कोण बराबर हैं और दोनों का जोड़ 180 है। तो हमने अभी AOD का मान रखा है, COD का मान भी AOD रख दिया, तो AOD 90 का आ गया। और अगर COD रखते तो वो 90 का आता, तब दोनों ही कोण 90 के हैं। अतः क्या होगा, अतः ऐसी लंब है BD पर। ये हमारा तीसरा सिद्ध हुआ। पांचवा प्रश्न है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, विकर्ण AC बराबर है BD के और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। AO बराबर है OC के और DO बराबर है OB के, और लंबवत भी है, मतलब AC जो है लंब भी है, 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये आपको सिद्ध करना है। उत्पत्ति, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB और COD में आमने सामने के त्रिभुज ले रहे हैं हम, इनकी तुलना करें हम, तो OA क्या है, बराबर है OC के। दिया है आपको ऐसा कि समद्विभाजित करते हैं। OB बराबर है OD के, ये भी आपको दिया है। और कोण AOB बराबर है कोण COD के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ये तो दोनों विकर्ण समद्विभाजित कर रहे थे, दिया था। और कोण AOB, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये बराबर होंगे। तो दो भुजाएं और एक कोण। सर्वांग समता कौन सी लगेगी हमारी, भुजा कोण भुजा। सर्वांग समता से त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD के। अब सर्वांगसम हो गया तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसलिए AB बराबर होगा CD के। AB भुजा किसके बराबर होगी, CD भुजा के बराबर होगी CPCT से। और क्या बराबर लिख सकते हैं हम, इसमें लिख सकते हैं कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के। OAB ये जो कोण है त्रिभुज का, OCD इस कोण के बराबर होगा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उसकी संगत भुजाएं या संगत कोण हम बराबर लिख सकते हैं। अब परंतु ये कैसे हैं, ये कोण क्या है, ये एकांतर कोण है। अतः जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। अतः AB समांतर होगा CD के।
ए बी किसके समांतर हो गया? सी डी के। ये हमने सिद्ध कर दिया। एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। अब ए बी बराबर होगी सी डी के और ए बी समांतर भी होगी सी डी के, बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। अतः ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। रेखाएं जब समांतर सिद्ध हो गई हैं, बराबर हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में। AOD और COD में तुलना करें तो त्रिभुज AOD और COD में, इन दोनों त्रिभुजों में तुलना करें तो DO भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है और दोनों ही 90 डिग्री का यहाँ बीच में कोण बनाते हैं। कोण AOD ये भी 90 का है और COD ये भी 90 का है, ऐसा हमें दिया हुआ है। तो इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता के लिए OA किसके बराबर है? OC के। क्यों बराबर है? क्योंकि आपको ये दिया है। दूसरा, कोण AOD बराबर होगा कोण COD के, क्योंकि 90 डिग्री ये भी हमें दिया था। और OD भुजा OD के ही बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में कैसी है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो दो भुजाएं और एक कोण, भुजा कोण भुजा। सर्वांग समता से त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज COD के। अब सर्वांगसम हो गया है तो हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए AD बराबर लिख सकते हैं CD के। CP CT से सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार क्या हो रहा है? यहाँ पर AB बराबर हो रहा है BC के, वो बराबर होगा CD के, वो बराबर होगा DA के। अब ये क्या हो गई? चारों भुजाएं बराबर हो गई। पहले हमने बताया समांतर थी तो यह एक समांतर चतुर्भुज था। अब समांतर चतुर्भुज था, AB बराबर CD हो गई है, AD बराबर CD हो गई है, तो AB CD AD तीनों बराबर हो गई, यानी BC भी उसके बराबर होगी। तो अब ये क्या हो गया है? अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। चारों भुजाएं इसकी समांतर हैं। अब हमें लाना है वर्ग, अब इसके 90 डिग्री का कोण लाना है। अब हम ले रहे हैं अब त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में ABD और BAC। अब ये इस तरफ का पूरा बड़ा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज हम ले रहे हैं, इनकी तुलना करते हैं। अब इनमें क्या क्या बराबर दिखा सकते हैं हम? यहाँ AB दोनों में कॉमन है, AB बराबर BA। क्या है ये? उभयनिष्ठ भुजा। AD बराबर होगा BC के, सिद्ध किया है पूर्व में सिद्ध कि AD और BC बराबर होगा। उसके बाद BD बराबर AC, विकर्ण बराबर है, ये आपको पहले ही दिया है क्वेश्चन में कि विकर्ण बराबर थे। सर्वांग समता कौन सी लगेगी? भुजा 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 सर्वांग समता से। त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज BAC के। अब सर्वांगसम हो गया है तो इसके दोनों कोण क्या लिख सकते हैं हम? बराबर। कोण DAB बराबर होगा कोण CBA के। CP CT से DAB कोण DAB ये वाला कोण CBA इस कोण के बराबर होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब कोण DAB प्लस कोण CBA दोनों का जोड़ 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हैं। समांतर चतुर्भुज के
आसन्न कोण, हमने पहले ही बता दिया था यहाँ पर कि ABCD कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो उसके आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री कोण आ गया है और दोनों ही कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। दोनों कोण आपस में बराबर हैं, दोनों का जोड़ 180 है, तो DAB और CBA को भी हमने क्या लिख दिया, DAB, क्योंकि दोनों बराबर हैं। दोनों का जोड़ 180, तो कोण DAB, दो कोण DAB बराबर हो गया 180, तो कोण DAB बराबर होगा 180/2, यानी कोण DAB आएगा 90 डिग्री का। तब सिद्ध क्या होगा, तब चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। चारों भुजाएं बराबर हैं, पहले सिद्ध किया हमने चारों भुजाएं बराबर हैं। अब चारों भुजाएं बराबर हैं और जो भुजाएं मिलकर कोण कितने का बना रही है, 90 डिग्री का। DAB भी 90 डिग्री का होगा, और अगर हम यहाँ DAB नहीं लिखते और DAB की बजाय CAB लिखते तो कोण CAB भी कितने का होता, CBA होता 90 डिग्री का। तो AB 90 डिग्री का, B भी 90 डिग्री का, अतः चतुर्भुज ABCD क्या है, एक वर्ग है।